हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के सेकेंड क्लास में हम लोगों ने बात करी थी कि हम पढ़ाएंगे क्या कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रॉपर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, उसके बाद डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, साथ ही साथ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले बात करी जाए अगर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब, तो इसका मतलब होता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल का यूज हो। वेरिएबल क्या पढ़ा था हमने, जैसे एक्स वाई पी क्यू एम एन, एनी अल्फाबेटिकल थिंग। तो अगर डेफिनेशन की बात करी जाए तो होगी कि द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which there is only one variable is present. One variable with may be of different degree. डिग्री की बात अभी हम बताते हैं आपको क्या होता है। बात समझ में आई क्या, कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री तो अलग हो सकती है पर वेरिएबल हमेशा एक होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम आपको बताते हैं, जैसे मान लो एक एक्सप्रेशन दिया गया है 7x² + 3x + 5। क्या ये एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? तो आंसर आना चाहिए यस। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक वेरिएबल यूज हुआ है, ओनली वन वेरिएबल, दैट इज x। अगर हम एक नया एक्सप्रेशन आपको दें जैसे कि 7x + 3y, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? तो आंसर आना चाहिए नो, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल का यूज किया हुआ है, टू वेरिएबल्स, तो ये पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल नहीं हुआ। समझ में आया? चलिए अब चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। मींस पॉलिनोमियल्स को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन और मतलब होता है डिवाइड करना, किसी चीज को ब्रॉडली डिस्क्राइब करते हुए उनके पार्ट्स को बना देना। जैसे कि अगर हम बात करें पॉलिनोमियल्स में, तो क्लासिफिकेशन ऑफ polynomials, that is mainly first monomial. What is mean by monomial? मतलब पॉलिनोमियल तो किससे बना है? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और उसके बाद आता है पॉलिनोमियल। तो मोनोमियल मीन्स होता है हैविंग ओनली वन। समझ में आया क्या? जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, वही तो पढ़ा है हमने पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। means the algebraic expression having only one variable, having only one term। क्या मतलब हुआ? जैसे कि 5x 3x 7x², 5y², कुछ भी हो, सिर्फ ओनली वन टर्म हो और वन ही वेरिएबल हो। बात समझ में आया? नेक्स्ट हमारा जो टाइप आता है वो है बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है? वो होता है हैविंग टू टर्म्स। कितने टर्म हो? हैविंग टू टर्म्स। तो दो टर्म है, तो जैसे कि 5x + 7, तो ये हो गए दो टर्म्स। क्या हुआ? ये बाइनोमियल हुआ। ध्यान रखिएगा यहाँ पर वेरिएबल एक ही यूज होगा, क्योंकि हम लोग टाइप किसके अंदर पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के अंदर ये सब टाइप। तो वेरिएबल तो एक ही यूज होगा। y अगर यूज हो रहा है तो y यूज होगा, x अगर यूज हो रहा है तो x ही यूज होगा। तो हमारा यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लेंगे तो ये भी हो सकता है 3y² + y, ये भी क्या है? एक बाइनोमियल है। नेक्स्ट अगर बात करें हम ट्राइनोमियल की, थर्ड ट्राइनोमियल की, तो वो क्या होता है? हैविंग 3 टर्म्स। कितने टर्म होने चाहिए? 3 टर्म्स होने चाहिए टोटल।
जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया जाए तो क्या होगा, px इज इक्वल्स टू 3x 5x स्क्वायर प्लस 3। तो ये हमारा क्या हो गया, एक ट्राइनोमियल हो गया। अब नेक्स्ट की बात करी जाए, जैसे कि अगर हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप खुद बताइएगा, आपको समझ में आया हो तो आप खुद आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है क्लासीफाई देम इन मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक, देखिए क्वेश्चन है जैसे कि फर्स्ट √2, सेकेंड है 3x प्लस 9, थर्ड है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाय √2 प्लस 5, फोर्थ है x क्यूब प्लस x प्लस 0। ठीक, अब आप खुद बताइए, क्या हमारा जो पहला वाला है वो एक ट्राइनोमियल है? क्या इसमें 3 टर्म है? नहीं। तो क्या इसमें 2 टर्म है? नहीं। कितने टर्म है? 1। तो जब 1 टर्म है तो ये क्या हुआ, ये हुआ मोनोमियल। नेक्स्ट सेकंड नंबर, क्या इसमें कितने टर्म है? एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो क्या हुआ, ये बायनोमियल हुआ। नेक्स्ट, इसमें कितने टर्म है? एक ये हो गया, 2 ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो कितने टर्म हो गए, ट्राइनोमियल। और 1 2 3, तो क्या ये ट्राइनोमियल है? नहीं, क्योंकि 0 तो कोई टर्म ही नहीं होता। ऐसे तो हम कितने 0 लगा ले इसके पीछे, 0 की कोई खुद की वैल्यू थोड़ा ना हुई। तो यहाँ पर क्या मतलब समझ में आया कि यहाँ पर सिर्फ एक बायनोमियल है। यही क्वेश्चन अच्छा था जिसमें आपको 0 को काउंट नहीं करना था, 0 की खुद की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कहीं 0 ना लगा हो, और 0 को टर्म नहीं मान सकते हम। तो यहाँ पर कितने टर्म्स हुए, सिर्फ 2, और 2 का मतलब बायनोमियल। अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ते हैं वो है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मीन्स कि डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की? डिग्री होती है हाईएस्ट वैल्यू वेरिएबल की। अब देखो कैसे, अगर हम एक डेफिनेशन की बात करें तो वो होगा फॉर अ पॉलिनोमियल, in one variable, the highest power of the variable is known as the degree of the polynomial। मीन्स वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को बोला जाता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें हम आपसे, px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 5x4 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 6, तो इसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? खुद सोच के बताइए। हाईएस्ट पावर क्या है x की? यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2, और यहाँ पर x की पावर 0 तो है, तो यहाँ पर 0। समझ गए? तो हाईएस्ट डिग्री क्या है? 4। तो यहाँ पर अगर डिग्री की बात कर देंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 4। समझ में आया? नेक्स्ट, अब बात आती है, चलो ठीक है, कभी कभी 2 वेरिएबल भी तो साथ में हो सकते हैं, हम तब क्या करेंगे? जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, तब क्या करेंगे? एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने दे दिया आपको x क्यूब y प्लस 7y4 प्लस 7x, इसकी क्या होगी डिग्री? पता है? नहीं। तो पहले एक डेफिनेशन लिखो, छोटी सी डेफिनेशन जो आपको बहुत यूजफुल होगी, वो होगा इन केस ऑफ पॉलिनोमियल्स
of more than one variable, more than one variable, मतलब यहाँ पे वन वेरिएबल था तो जो हाईएस्ट डिग्री है वही हमारी डिग्री हो जाती थी। अब जब दो वेरिएबल होंगे तब क्या होगा, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स, powers of the variables in each term is taken up and highest sum so obtained is the डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या मतलब हुआ, यहाँ पर लिखा है कि जब दो वेरिएबल दिए गए हों तो हम दोनों वेरिएबल्स की पावर को ऐड कर देंगे और जो सबसे हाईएस्ट आएगी वो होगी हमारी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। जैसे कि हमने जो पहला एग्जाम्पल लिया था अगर उसकी बात करें तो इसमें कितना है क्यूब और इसमें कितना है 1, तो इसमें टोटल मिलाकर कितनी हुई 4 पावर, इसमें कितनी हुई 4 पावर, इसमें कितनी हुई 1 पावर, यहाँ पे 2 कर लीजिए कि इजी होता है, 3 to 5 हो गया, तो हमारी इसकी कितनी डिग्री आई 5। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए एक एग्जांपल और दे रहे हैं आपको, जैसे कि x4 y6 प्लस x3 y8 प्लस एक्स स्क्वायर y11 हाईएस्ट डिग्री, दोनों को ऐड किया 10 आया, दोनों को ऐड किया 11 आया और दोनों को ऐड किया 13 आया। कितनी डिग्री आई, इसकी डिग्री आई कितनी 13। समझ में आया। चलें आगे, बात समझ में आई आपको। चलिए अब आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, वो देखिए। क्वेश्चन है देखिए, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन है जैसे कि f(x) इज टू √2x³ प्लस √3x² प्लस √5। नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x,y,z) इज टू √3x³ y4 प्लस 3/7x² प्लस 2/5x। करें। चलिए देखिए, सबसे पहले इसमें कितनी पावर है 3, इसमें कितनी पावर है 2 और इसमें कितनी पावर है 0, तो इसकी डिग्री क्या आई, हाईएस्ट वैल्यू 3, तो इसका आंसर आया 3 डिग्री। नेक्स्ट क्या करना था, जब दो से ज़्यादा वेरिएबल होंगे तो उनको सिंपली ऐड कर देना है। तो यहाँ पर कितनी आई 7, यहाँ पर कितना आया 5 और यहाँ पर कितना आया 1, तो यहाँ पर डिग्री कितनी आई 7। समझ में आया, बात समझ में आ गई। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब जब डिग्री की बात हो गई तो क्लासिफिकेशन डिग्री के भी तो टाइप में करोगे आप। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, मतलब ये हो रहा है डिग्री 1 2 3 4 5 6 7 8 के हिसाब से भी तो पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन होगा। तो अब हमारी नई हेडिंग आई है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स on the basis of क्या, डिग्री। किसके हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ
classification on the basis of डिग्री। डिग्री के टाइप में अगर क्लासिफाइड करें तो कितने होते हैं? तो सबसे पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल। व्हाट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल? देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है अ पॉलिनोमियल consisting of only a constant is called क्या? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझ में आया कि सिर्फ कांस्टेंट उसमें हो तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, और अगर सिर्फ कांस्टेंट होगा तो डिग्री क्या होगी? अगर हम यहाँ पर सिर्फ 5 लिख लें तो क्या इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं, पर उसकी डिग्री कितनी होगी? 0, क्योंकि x की पावर 0 होता है 1 और 5 का मल्टीप्लाई जब 1 से करोगे तो 5, तो सिंपली आप इसको लिख सकते हैं सिर्फ 5। समझ में आया? समझ में आई बात? ध्यान रखिएगा इसकी कितना होगा, इसकी डिग्री कितनी होगी कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट पॉलिनोमियल की? 0। नेक्स्ट हमारा आता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या? व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। अगर हम एग्जाम्पल के लिए ले लें px इज टू ax प्लस b, तो ध्यान रखिएगा a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a ही 0 हो जाएगा तो x भी 0 हो जाएगा और पूरा पॉलिनोमियल ही खत्म हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ध्यान रखिएगा जिसके साथ वेरिएबल लगा है और उसी के डिग्री काउंट हो रही तो वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट आता है हमारा क्या? क्वाड्रेटिक। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री क्या हो? क्वाड्रेटिक क्या होता है? 2। तो यहां पर एग्जाम्पल के लिए हम क्या लिखेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू समथिंग वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा ये हमारी एक बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें a इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट अगर हम इसकी जगह एक वैल्यूज डाल दें तो हमारी वैल्यूज आ जाएंगी जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये क्या है? 1 ना कि 0। ध्यान रखिएगा a 0 नहीं हो सकता क्योंकि हमारी वो क्वाड्रेटिक से फिर वो क्या हो जाएगी? वो लीनियर हो जाएगी अगर वो 0 हो गया। तो हमने क्या सीखा कि जिसकी डिग्री काउंट हो रही है हाईएस्ट में उसका कांस्टेंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है वर्ड की क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल तो वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती? क्यूब क्या होता है? 3, जिसकी डिग्री 3 हो। एग्जाम्पल के लिए अगर लिखना चाहें जैसे कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। बाकी कुछ भी 0 हो सकता है, b c d कुछ भी 0, पर a 0 नहीं हो सकता क्योंकि उसके साथ एक क्यूबिक डिग्री ली गई है और तभी तो वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बना है। तो ध्यान रखिएगा 0 के अलावा a की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा? आज के इस क्लास में हमने बहुत चीज़ें पढ़ी हैं। क्या? सबसे पहले हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था उसके बेसिस पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें पढ़ा मोनोमियल,
बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। क्या था? मोनोमियल जिसमें ओनली वन टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें टू टर्म्स हो, एंड ट्राइनोमियल जिसमें थ्री टर्म्स हो। उसके बाद हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसमें पढ़ा था अगर एक वेरिएबल हो तो उसकी हाईएस्ट पावर, एक्सपोनेंशियल पावर, वही उसकी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की। एक केस था कि जब वेरिएबल एक से ज़्यादा हो तब कैसे डिग्री निकालेंगे, तो हम दोनों की पावर्स का सम कर देंगे और उसमें जो हाईएस्ट आएगा वैल्यू में, वही हमारी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स होगी। इसके बाद हमने पढ़ा था कि इन द बेसिस ऑफ द डिग्री देयर आर क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन कौन कौन से थे? सबसे पहला था कांस्टेंट क्लासिफिकेशन, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसमें क्या पढ़ा था कि अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली द वन टर्म विच इज हैविंग कांस्टेंट, मीन्स कोई वेरिएबल नहीं, अगर वेरिएबल है तो उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 0। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या? 1। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी वो होगा लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 होगी वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री 3 होगी वो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें हमने आपको प्रॉपर एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट की क्लास हम पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन करेंगे डेफिनेशन के साथ, साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल भी कराएंगे, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना बताएंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।